नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सीख रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले 2 सेशन आपके हो चुके हैं। हाँ भाई, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जुड़ेंगे आप सब लोग सेशन के अंदर। हम बिल्कुल बेसिक से सीआई को शुरू किया है और इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे आज के इस सेशन को। तो एक बार अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा सेशन को आप लोग। हम 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर चुके हैं। जब आपका टाइम जो है वो 2 वर्ष दे रखा हो, उसको लेकर सीआई का क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा और क्या क्या तरीका रहेगा सवाल को करने का, वो हम लोगों ने सीखा है। उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, जहां टाइम अगर आपको 3 वर्ष दे रखा हो, टाइम 3 वर्ष दे रखा हो, तो किस तरह से आप लोग अप्रोच करना है क्वेश्चन पर, कौन कौन से तरीके से सवाल करना सीखेंगे। तो टाइप वाइज धीरे धीरे हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो आज ही जुड़े हैं सेशन के अंदर, तो सीआई को लेकर इससे पहले 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। आज के सेशन में 3 वर्ष के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात सीखने वाले हैं। तो जुड़े आप सब लोग, आप सभी का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका इस सेशन के अंदर। रेगुलर क्लास हो रही है, रोज आप क्लास देख रहे हैं। अगर आप कुछ भी समझ पा रहे हैं, कुछ भी सीख पा रहे हैं, तो अपने इस परिवार के साथ आपका प्यार और सहयोग हमेशा बना रहे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे के पास इस परिवार तक आपको पहुंचाना है। तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करा करो। जो भी कोई मैथ से परेशान हो, तो वहां तक आप लोग जाने दो चीजों को। चलो ठीक है, आज के सेशन के अंदर हम शुरुआत करेंगे। 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं, आप लोग करने की कोशिश करना और उसी से आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। सीआई का पहला क्वेश्चन जो हम लोग सीखने जा रहे हैं आज 3 वर्ष के लिए, तो आप लोग लिखिएगा 16,000 रुपए की राशि का प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 रुपए, मूलधन 16,000 रुपए की राशि का, 16,000 रुपए की राशि का 5% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 5%, 5% की दर से 3 वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा सीआई बताना है आपको। 16,000 की राशि का 5% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सीआई बताना है कितना होगा। तो सबसे पहला तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका तो काम करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बेसिक तरीके से तो आंसर आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा जो हम लोगों ने सबसे पहले सीखा है कोड मेथड, जो पास्कल ट्रायंगल से बनाना सिखाया है मैंने आपको, कोड मेथड। जहां आपका टाइम अगर 2 साल है, तो 2 साल का कोड क्या सिखाया बताओ आप लोग, 2-1। और 3 साल के लिए कोड क्या होता है, 3-3 और 1। उसी वाले कोड मेथड से हम लोग सबसे पहले करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप 16,000 का 5% निकालिएगा, 16,000 का 5%, 16,000 का 5% होगा सर 800 रुपए। 16×5 80 और 0 1 है ही आगे, 800 रुपए। अगर टाइम 1 ही साल हो तो ये काम आपको एक बार करना है, और यदि आपका समय 2 वर्ष है तो आप 800 का भी निकालेंगे 5%। 800 का फिर से निकालिए आप लोग 5%, 800 का 5% होगा सर 40 रुपए, 40 रुपए। समय हमारा 3 साल है, तो आप 40 का फिर से निकालिएगा 5%, 40 रुपए का 5%, 40 रुपए का 5%। ये 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 2 बार, 2 से फिर काट देंगे इसको 2 बार। 40 रुपए का 5% 2 रुपए आएगा। अब बताइए 3 साल का कोड क्या था, 3-3 और 1। पहला आंसर 3 से गुणा होगा, फिर 3 से गुणा होगा, और आखिरी का आंसर 1 से गुणा होगा। तो 3 साल का कोड है 3-3 और 1, 3-3 और 1। 800 गुणा 3 2400 रुपए, 40 गुणा 3 120 रुपए, और 2 गुणा 1 2। इन सबको जोड़ोगे तो सीआई आ जाएगा 2400, 120 और 2, 2522 रुपए हमारा सीआई होगा।
2522 चक्रवर्ती ब्याज होगा, CI होगा। SI जो है वो 2400 रुपए होगा। 122 रुपए का डिफरेंस आएगा, अंतर जो है वो 122 रुपए होगा सर, अंतर जो है वो 122 रुपए होगा। तो इस तरह से ये तीनों आंसर आ गए। SI जो है वो 2400 है, CI जो है वो 2522 है और डिफरेंस जो आएगा वो 122 रुपए आएगा। सबसे पहला जो आंसर है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का होगा, सरल ब्याज का होगा, साधारण ब्याज का होगा। इसको छोड़कर जो आंसर आया है वो अंतर होगा और सबको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, CI। तो ये एक तरीका तो हम लोगों ने ये सीखा है जिसको हम कहते हैं कोड मेथड, जो हर एक टाइम के अकॉर्डिंग आपको कोड ध्यान रखना है और उस कोड को ध्यान में लेते हुए, काम लेते हुए आपको CI, SI और डिफरेंस बताना है। तो एक सबसे पहला मेथड तो हम लोगों ने ये सीखा है, कोड मेथड। इसके बाद यही क्वेश्चन मैं वापस बताता हूं, एक बार फिर से ध्यान देना आप लोग। 16,000 रुपए की राशि का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर है 5%। 5% की दर से 3 वर्ष के लिए आप लोगों से पूछा गया CI कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो एक और जो तरीका है वो होगा हमारे पास रेशियो मेथड। इस 5% को सरल करेंगे आप लोग। परसेंटेज अगर आप लोगों ने अच्छे से सीखा है तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 5% का मतलब होता है 5/100, यानी 1/20। 5% का मतलब है 1/20। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल, मूलधन, और एक तरफ लिखेंगे हम लोग मिश्रधन, मिश्रधन अमाउंट। अगर हमारा प्रिंसिपल 20 रुपए था तो 1 साल बाद 21 रुपए हो जाएगी वो राशि। 20 रुपए की राशि 5% की दर से 1 साल बाद 21 रुपए हो जाएगी। अगर आपका टाइम 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, और 3 साल हो तो इसका क्यूब कर दो आप लोग। तो अभी टाइम जो है आपके पास वो 3 वर्ष है, तो इसका क्यूब कर देंगे हम। बस इस रेशियो मेथड में एक बात है, आपको स्क्वायर और क्यूब करना आना चाहिए। 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000 रुपए। यदि आपने 8,000 रुपए की राशि को निवेश करा था तो 21 का क्यूब है 9,261। वो राशि 9,261 रुपए हो जाएगी। तो CI कितना मिला, 1,261 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने कमाया वो 1,261 रुपए है, ये CI आ गया। लेकिन ये CI जो आया वो 8,000 की राशि पर आया। प्रिंसिपल यहां पर 8,000 है, लेकिन मैंने कितना लिखवाया आपको, 16,000 की राशि का दुगना है ना इसका ही, तो CI भी इसका डबल कर दो। 1,261 का दुगना कर दो, 1,200 का दुगना 2,400 और 61 का दुगना 122, यानी 2,522 रुपए मेरा आंसर। तो ये रेशियो मेथड से भी आंसर निकालना आना चाहिए। देखो ये राशि CI कितना होगा, जो दिया गया है उस राशि को ऊपर लिखो, 16,000 दिया गया है। ये प्रिंसिपल था और हमारा प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 8,000 रुपए है। तो 16,000 बटे 8,000 गुणा हमेशा उससे कराना है जिसका आंसर आपको निकालना हो। हमें जो आंसर बताना है वो बताना है CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो 1,261 से गुणा कर दो, बस 1,261 से गुणा कर दो। ये पूरा कट जाएगा 8 से 2 बार, 8 दूआ 16। तो 1,261 का दुगना क्या होगा, वही आपका आंसर है, 2,522 रुपए। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो दूसरा तरीका है हमारे पास रेशियो मेथड। इस रेशियो मेथड की सहायता से भी आप लोग CI के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यहां से भी क्या आया था, 2,522, यहां भी क्या आया, 2,522। एक और बात आप वो है सक्सेसिव परसेंटेज। तो 2 साल का सक्सेसिव परसेंटेज मैंने आपको सिखाया है। ठीक उसी तरह से आप चाहें तो 3 साल का भी सक्सेसिव परसेंटेज बना सकते हैं, लेकिन बनाने के बाद वो याद रखना है। याद रख पाओ तो तब भी तो वो बेहतर तरीका है, अगर याद नहीं हो तो फिर कोई मतलब का नहीं है। याद अगर हो जाए
तब तो वो तरीका भी बहुत बेस्ट होगा जो अभी हम सीखने वाले हैं 3 वर्ष के लिए। सक्सेसिव परसेंटेज एक बार और देखना है इसी क्वेश्चन को आप लोगों को। प्रिंसिपल 16,000 रुपये है, 16,000 की राशि का 5% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। टाइम जो दे रखा है वो 3 वर्ष है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एसआई का परसेंटेज कितना होगा। एसआई का परसेंटेज 15 होगा सर। वो तो एग्जैक्ट आ ही जाएगा ना, 5% हर साल ब्याज मिलेगा। पहले साल का 5%, दूसरे साल का फिर 5% और तीसरे साल फिर 5%। तो इन 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 15% मिलेगा। लेकिन सीआई का परसेंटेज निकालना सीखेंगे हम। तो पहले तो आप लोग मुझे बताइए 3 वर्ष के लिए कोड क्या सिखाया? 3 3 और 1, 3 3 1। तो आर, आर का स्क्वायर और आर का क्यूब। यहां 3 गुना करते ही पॉइंट आएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक यहां से रखने हैं और 2 ही अंक यहां से लेने हैं। यानी पॉइंट के बाद टोटल 4 अंक आएंगे। पॉइंट के बाद यहां पर 4 अंक आएंगे। अब देखो 5 का 3 गुना क्या होता है? 15। 15 के बाद पॉइंट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 25 का 3 गुना 75। 3 गुना करते ही पॉइंट आ गया और ये 75 और 5 का क्यूब 125। लेकिन यहां से 2 ही अंक लेने हैं, इस एक को आगे जोड़ दो तो 15.7625। मैं भी एक बार डायरेक्ट लिख रहा हूं। सीआई का जो परसेंटेज आएगा वो आएगा सर 15.7625। 15.7625 ये सीआई का परसेंटेज आया है। ये निकालना भी आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। जिस तरह से हम लोग स्क्वायर और क्यूब याद रख सकते हैं तो सीआई का परसेंटेज भी याद रख सकते हैं 3 साल के लिए। आप देखोगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आज तक पेपर में आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन, वहां जो टाइम आया है वो 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए आया है। 2 साल और 3 साल का टाइम आया है। 2 वर्ष और 3 वर्ष मैक्सिमम सवाल में। बाकी तो हमारी किस्मत है, कुछ भी आ सकता है। समय 4 साल भी आ सकता है, समय 2.5 वर्ष भी हो सकता है। तो हर एक बात सीख जाएंगे। समय 3 महीने भी हो सकते हैं, समय 2 वर्ष और 3 महीने भी हो सकता है। अरे फिर क्या दिक्कत है? सब चीज सीखेंगे ना। अभी सीखना शुरू किया है, आपके दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे हैं, लेकिन सवाल धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने बाकी के टॉपिक खत्म करे ये भी खत्म हो जाएगा। अभी शुरू हुआ है ये। मैंने केवल अभी 2 साल के लिए क्वेश्चन करना सिखाया है। केवल हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है 2 वर्ष के लिए सीआई का क्वेश्चन करना सीखा है कि किस किस तरह से सवाल बन सकता है और क्या आपको करना है। आज के सेशन में हम लोग 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो ये सीआई का परसेंटेज आ गया। एसआई का जो परसेंटेज होगा वो 15% होगा। एसआई का परसेंटेज 15 होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों में अंतर आएगा सर 0.7625, 7625%। अब आपको जो देखना हो उसका आंसर निकाल सकते हैं। एसआई निकाल सकते हो, सीआई निकाल सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो, जो भी आंसर देना चाहें एक लाइन में दे सकते हैं। हमसे पूछा गया है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस 16,000 की राशि का 16,000 की राशि का हम देखेंगे 15.7625%। 7625 परसेंटेज को जब हटाओगे तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। और इस पॉइंट को भी अगर हटाना चाहें आप लोग तो 1 2 3 और 4 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक हैं। तो 1 2 और 3 जीरो तो मैंने काट दी। इससे 25 से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा। 25 4 100। 25 से इसको काट दो आप लोग। 25 6 150 बचे 7। 25 3 75 और 25 5 125, 3605 आ गया। फिर काट दो इसको 4 से 4 बार। इसे 5 से काट दो 2 बार और 5 से इसको काट दो वापस से। 5 1 5 बचा 1 13, 5 2 10, 5 6 30 और 5 1 5, 1261।
और 2 से इसको काट लो 2 बार। 1261 का दुगना क्या होगा? 2522। 1261 का दुगना क्या होगा? 2522। तो यही हमारा CI होगा 2522 रुपए। लेकिन आपको समझ में ये नहीं आया होगा कि सर ये CI का परसेंटेज आप कहां से लाए। ये CI का जो परसेंटेज मैंने लिखा है ये कहां से लिखा है? तो ये मैंने अभी सिखाया नहीं आप लोगों को, सीखेंगे हम लोग CI का परसेंटेज निकालना, मैं सिखाऊंगा आपको। सीखने के बाद याद भी रखना है आपको, ये सीख जाएंगे उसके बाद याद भी रखना है। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जैसे 2 साल का सक्सेसिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला था उससे भी कर सकते हैं ये, और 3 साल का डायरेक्ट अलग से लिख भी सकते हैं। आप बताइए 2 साल का जब टाइम हमारा 2 वर्ष होता है तो CI का परसेंटेज देखने के लिए आपको क्या लिखाया था? सक्सेसिव परसेंटेज निकालने के लिए CI का, तो उसका फॉर्म था A प्लस B प्लस A गुणा B बटे 100। इसकी सहायता से भी देख सकते हैं, लेकिन इसको 2 बार काम लेना पड़ेगा। पहले 2 से एक परसेंटेज बना लेंगे, फिर जो परसेंटेज आएगा उसको तीसरी के साथ लेकर के एक और परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे हमारे लिए यहां पर तीनों साल के लिए ब्याज की दर 5% है। पहले साल भी 5 है, अगले साल भी 5 है, और उसके अगले साल भी 5 है। तो टाइम तो छोड़ो, CI का सक्सेसिव परसेंटेज निकालना सीख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो A बराबर भी 5 है, और B बराबर भी कितना है? 5 है, और C बराबर भी 5 है। तो पहले इन दोनों से एक बना लेंगे, तो 5 प्लस 5 10 प्लस 5 गुणा 5 बटे 100, तो 10.25 आएगा ना, ये 10.25 आएगा। ये 2 वर्ष का होता। अब फिर वापस एक और बार ब्याज की दर 5% है, तो 10.25 ये A का मान होगा, प्लस 5 प्लस 10.25 गुणा 5 बटे 100। इन सबको जोड़ दो तो भी आपका आंसर वही आएगा। देखो 10.25 तो ये है ही, इसमें 5 जोड़ोगे तो 15.25, और प्लस यहां पर देखो क्या होगा, ये 5 से गुणा करना है। 5 गुणा 5 25, 2 हासिल कैरी, 5 तो 10 और 2 12, और 5 एकम 5। पॉइंट के बाद 2 अंक पहले से ही 2 और आएंगे, यानी पॉइंट के बाद कुल 4 अंक आएंगे। इन सबको जोड़ोगे तो 15.7625 आएगा। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग गया ना, इसमें बहुत टाइम लग गया, आपको ये प्रोसेस 2 बार करना पड़ गया। तो करके फिर आप CI निकालोगे तो उससे बेहतर है कि तरीका मत लगाओ। पहले आप इस तरह से CI का परसेंटेज निकालोगे, उसके बाद CI का क्वेश्चन करोगे, तो इससे बेहतर तो है कि आप लोग ये तरीका मत लगाइए। इससे पहले जो मेथड था कोड वाला मेथड, वो सही है, या रेशियो मेथड भी सही है। सक्सेसिव परसेंटेज का मेथड तभी सही है जब आप इसको याद रख पाए। समझने के बाद आपको अगर याद कर पाओ तो सबसे बेहतर है ये। इसी तरह से 3 वर्ष का भी डायरेक्ट फॉर्म होता है, A प्लस B प्लस C, AB प्लस BC प्लस CA डिवाइड बाई 100 प्लस ABC डिवाइड बाई 10,000। इससे भी आपका आ जाएगा 15.7625। तो 5 5 5 15 तो यही हो गया, प्लस 5 गुणा 5 25 25 और 25 बटे में 100 है, तो 75 बटे 100 का मतलब 0.75, और यहां करना है 5 गुणा 5 गुणा 5 125, और 10,000 का भाग देना है। तो देखो कितना हो जाएगा 15 पॉइंट, ये कितना हुआ 0.75, ये कितना हुआ, पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे 0.0125, सबको जोड़ो तो कितना हो गया 15.7625। तो CI का परसेंटेज यहां से भी बन सकता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा काम है और ये भी बहुत भारी काम है। इससे हम लोग CI का परसेंटेज निकालना सीखेंगे, मैं सिखाता हूं, आप लोग संयम रखिए, जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं। सीखते टाइम थोड़ा संयम रखना पड़ता है।
मैं चाहता तो ये डिजाइन बनाता ही नहीं, लेकिन करने वाले इस तरह से भी करते हैं। सीखने के बाद इन चीजों को याद रखा जा सकता है। तो मैं अब एक टेबल बनाता हूं, सीआई का सक्सेसिव परसेंटेज 3 साल के लिए। अगर उससे हम लोग कुछ भी सीख पाए तो बेहतर होगा, और नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं। इससे पहले जो तरीके आप लोगों ने किए हैं उनसे करेंगे हम लोग। तो इसके बाद एक टेबल बनाएंगे हम लोग। आओ देखो तो, टाइम जब आपको 3 वर्ष दिया गया हो तो हम ये चाहते हैं कि सीआई का परसेंटेज निकाल लें डायरेक्ट, सीआई का सक्सेसिव परसेंटेज आ जाए। तो 3 वर्ष के लिए कोड बताओ क्या होता है। सर 3 साल का कोड आपने बताया 3 3 और 1 होता है, तो आर आ जाएगा यहाँ आर का स्क्वायर और यहाँ आर का क्यूब। 3 गुना करते ही पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक लेने हैं यहां से और 2 ही अंक रख रहे हैं यहां से, यानी पॉइंट के बाद टोटल 4 अंक आएंगे। अब देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 2% दे रखी हो तो सीआई का परसेंटेज क्या आएगा। सीखना आप लोग, जितना भी सीख पाओ 75 होगा। तो 2 का 3 गुना, कम से कम इतना तो पता है कि 6% से ज्यादा सीआई आएगा। इतनी बात भी बहुत बड़ी है। देखो, सीखो तो हर पल में सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप भागोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। आपको ब्याज वही मिलेगा जो पहले से मिला हुआ है। 2 का 3 गुना किया 6, 6 के बाद सर पॉइंट आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 गुना 12 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंकों में लिखना है इसको 08। तो यही सीआई का परसेंटेज आ गया 6.1208, 6.1208। ये सीआई का परसेंटेज आ गया, सक्सेसिव परसेंटेज आ गया। आप लोग उन दोनों फॉर्मूले से करोगे तो भी आंसर यही आना है। अब देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% आ गई तो 3 का 3 गुना 9, 9 के बाद ही पॉइंट आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 का 3 गुना 27, 3 का क्यूब करना है वो भी 27। तो सीआई का परसेंटेज आ गया 9.2727। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आ गई तो 4 का 3 गुना 12, 12 के बाद पॉइंट, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 3 गुना 48 और 4 का क्यूब 64। तो सीआई का परसेंटेज आ गया 12.4864, 4864। इसी तरह से अगर ब्याज की दर 5% आ गई तो 5 का 3 गुना 15, 15 के बाद ही पॉइंट आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 गुना 75 और 5 का क्यूब 125। लेकिन मैंने कहा पॉइंट के बाद 2 अंक रखने हैं यहां से, इस एक को आगे जोड़ दो तो 15.7625, 15.7625। इसी तरह से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आ गई तो 6 का 3 गुना 18, 3 गुना करते ही पॉइंट आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 का 3 गुना 108 और 6 का क्यूब 216। पॉइंट के बाद मैंने कहा 2 ही अंक रखने हैं यहां से, इस 2 को आगे जोड़ दो, 108 प्लस 2 110, 2 ही अंक रखने हैं यहां से, इस एक को आगे जोड़ दो तो 19.1016, 19.1016। इसी तरह से अगर ब्याज की दर 7% आ गई तो 7 का 3 गुना 21, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 3 गुना 147, 7 का क्यूब 343। पॉइंट के बाद 2 ही अंक आएंगे यहां से, इस 3 को आगे जोड़ दो 150, 2 ही अंक रखने हैं यहां से, इस एक को आगे जोड़ दो 21 प्लस 1 22,
22.5043 22.5043 22.5043 ये सीआई का परसेंटेज आ गया। इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कुछ भी आ जाए, आपको इसी पे काम करना है। जैसे मैंने कहा, अगर ब्याज की दर 9% आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 9% आ गया, तो सीआई का परसेंटेज क्या होगा? आपको यही करना है, 3 गुना करोगे, स्क्वायर करके 3 गुना करोगे और क्यूब करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसके बाद आपको याद रखना है 29.5029 50 × 29 ये सीआई का परसेंटेज होगा। अगर ब्याज की दर 10% आ गई तो यह आएगा 33.1%। ज्यादा नहीं तो कम से कम 10% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट को याद रख लीजिए, 2 से लेकर 10 तक। और एक और बात, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ही याद रख लीजिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 चीजें याद रख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% आ जाए, ब्याज की दर अगर 5% हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% हो, कम से कम ये 2 वर्ष, 2 तो याद रख लो। तो टाइम 2 वर्ष के लिए, टाइम जब आपका 2 वर्ष होता है तो सीआई का परसेंटेज क्या होगा? 2 साल के लिए तो बहुत आसान है, दुगना करना है और स्क्वायर करना है। तो 5 का दुगना 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10.25 और ये कितना होगा? 21%। और अगर आपका टाइम 3 वर्ष आ जाए, टाइम यदि 3 साल हो, तो सीआई का परसेंटेज क्या होगा? सीआई का परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज, तो ये आएगा सर 15.7625 15.7625। अभी निकालना भी सिखाया है, लेकिन वो सीख तो लिया, लेकिन उसके बाद आपको याद रखना है। सर इतनी बातें कैसे याद रहती हैं? बच्चा यहां भी परेशान है। ज्यादा मत याद रखो, कम से कम ये 2 चीज तो याद रख सकते हो। याद रहने को तो रह सकती है। एक टेबल बना लीजिए आप लोग, जिस तरह से आप पहाड़े याद करते हैं उस तरह से आप सीआई का परसेंटेज याद रख सकते हैं। लेकिन दिमाग में याद तो करूं बाद में, पहले ही विचार आते हैं कि याद कैसे रहेंगी इतनी बातें। ये चीज पहले से ही दिमाग में टेंशन है। अरे टेंशन नहीं लेनी है भाई, नहीं आदत है, कोई बात नहीं, छोड़ दो आप लोग। इससे पहले भी हमारे पास तरीके हैं करने के, लेकिन टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो ब्याज की दर 10% और समय 3 साल हो, तो सीआई का परसेंट होगा सर 33.1%। 33.1%। कम से कम, ज्यादा नहीं तो ये 2 याद रख लो, ज्यादा नहीं तो कम से कम ये 2 बातें याद रख लो। तो 2 साल के लिए सीआई का परसेंटेज ये होगा, 3 साल के लिए ये रहेगा। जब ब्याज की दर 10% है तो ये 21% होगा, और 3 साल के लिए 33.1% होगा। तो अभी जो मैंने सिखाया, ये 33.1 कैसे आया सीआई का परसेंटेज? मैं यही सिखा रहा था कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ जाए, 3 साल का समय हो, तो कोड था 331 331 आर का स्क्वायर और आर का क्यूब। 3 गुना करते ही पॉइंट आएगा, और पॉइंट के बाद यहां से भी 2 अंक रखने और यहां से भी 2 अंक रखने। बताओ 10 का 3 गुना क्या होता है? 30। 3 गुना करते ही पॉइंट। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 100 का 3 गुना 300। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। 2 ही अंक रखने हैं, 10 को आगे जोड़ दो आप लोग। 300 + 10 310। 2 ही अंक रखने हैं, 3 को आगे जोड़ दो आप लोग। 30 + 3 33। अब बताओ क्या बचा? 33.10 और 00। इन जीरो को तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो क्या बना? 33.1%। क्या बना? 33.1%। तो ये समझने के बाद याद होना चाहिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 साल है, तो सीआई का सक्सेसिव परसेंटेज 33.1 होगा, 33.1% होगा। तो ये तरीका तब ज्यादा अच्छा है जब हम लोग ये परसेंटेज याद रख पाए, जब हम लोग ये सक्सेसिव परसेंटेज याद कर पाए, तब तो बेहतर तरीका है वो, तब तो ये तरीका बहुत बेस्ट है।
अगर याद नहीं रह पाती हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर इसके अलावा जो आपके पास था रेशियो मेथड, ये सही है, और ये जो कोड मेथड है ये भी बहुत बेहतर है। चलिए अब हम लोग करते हैं 3 वर्ष के लिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, कैसे आंसर देना है आपको, उस पर आ जाते हैं। हम 3 साल के लिए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जब आपका टाइम 3 वर्ष दिया होता है तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहां पर आ जाइए आप। इससे पहले एक और सवाल आपको करना है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं सीख वैसा ही, उसके बाद करेंगे वो आप लोग। एक सवाल लिखो आप लोग, एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। एक जो क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को, 25,000 रुपए की राशि का मूलधन 25,000 रुपए है। 25,000 की राशि का 25,000 रुपए की राशि का 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष का टाइम दे रखा है, 3 साल। सीआई कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज बताना है कितना होगा। कोशिश करिए आप लोग जो भी तरीके से कर पाओ, कोड मेथड से करिए, रेशियो मेथड से करिए, आपने जो सीखा हुआ है उस पर काम करो। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, टेंशन मत लो, दिमाग के ऊपर जोर मत डालो, आराम से चीजें सीखते जाएंगे हम। बहुत समय है हमारे पेपर में, एक एक बात मैं सिखा दूंगा। आपको इतना ही करना है कि इन्हीं क्वेश्चंस को 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लो आप लोग, 4-4, 5-5 बार देख लो आप लोग। पर केवल देखो मत, जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाओगे ना तब तक नहीं सीख पाओगे। तो ट्राई करिए एक बार आप लोग। आओ देखें, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो सबसे पहली बात, कोड मेथड लगाते हैं। 25,000 का 10% निकालिए आप लोग। 25,000 का 10%, 2500 रुपए हुआ। 2500 रुपए का 10%, 2500 रुपए का 10%, 250 रुपए हुआ। और 250 रुपए का 10% 25 रुपए हुआ। ये काम आपने 3 बार किया। 250 रुपए का 10% 25 रुपए हुआ। 3 साल के लिए ये काम आपको 3 बार करना है। अब करना है इनको गुणा। बताइए 3 वर्ष का कोड क्या था? 3, 3 और 1, 3, 3, 1। पहला आंसर 3 से गुणा होगा 7500, दूसरा आंसर फिर 3 से गुणा होगा 750, और तीसरा आंसर 1 से गुणा होगा 25। इन सबको जोड़ोगे तो सीआई आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। जोड़िए आप लोग सबको। 5, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 7 और 1 8, 8,275 रुपए। 8,275 रुपए। ऐसा ही जो है वो सबसे पहला आंसर है वो सिंपल इंटरेस्ट का होगा 7500 रुपए। 7500 रुपए। अंतर कितना आएगा? इसको छोड़ के जो बचा है वो अंतर बचा है 775 रुपए। सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो 775 रुपए आएगा। 7, 7, 5, ये तीनों आंसर आ गए। सीआई, एसआई और डिफरेंस, तीनों आंसर आ गए। ये जो मेथड है हमारा, ये कोड मेथड है, इससे सारे आंसर निकल जाएंगे, सीआई, एसआई और डिफरेंस। इसके बाद जो हम आते हैं वो मेथड हम लोग सीखेंगे। रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन हो जाएगा।
तो चलो आओ, रेशियो मेथड कैसे लगाना है, रेशियो मेथड कैसे लगाना है इस क्वेश्चन के लिए। ब्याज की दर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% है, जिसका मतलब होता है 1/10, 1/10। तो एक तरफ लिखना है मूलधन प्रिंसिपल, और एक और लिखना है आपको मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन। 10 रुपए की जो राशि है वो 11 रुपए हो जाएगी 1 साल बाद। अगर हमारा टाइम 1 वर्ष है तो आपको ये काम एक ही बार करना है। समय अगर 2 साल हो तो स्क्वायर कर दो, 3 साल है तो इसका क्यूब कर दो आप लोग, तो इसका क्यूब कर देंगे हम। 10 का क्यूब होगा सर 1000 रुपए, और 13 का क्यूब होगा 1331 रुपए, यानी 1000 वाली राशि 3 साल बाद 1331 हो जाएगी। कितना ब्याज कमाया, सीआई जो कमाया आपने 331 रुपए मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए आ गया सर। सीआई जो होगा वो 331 रुपए आ जाएगा सर। अब देखिए आप लोग, चक्रवृद्धि ब्याज 331 आ गया है, यहां तक ठीक है सर। अब आपको यह देखना है कि प्रिंसिपल, ये तो 1000 की राशि पर सीआई आया है, जबकि प्रिंसिपल था कितना 25,000 रुपए, 25 गुना है इसका, तो इसको भी 25 से गुणा कर दो, वही हमारा सीआई होगा। नहीं तो ऐसे निकाल दो, जो दिया गया उस राशि को ऊपर लिखो 25,000, ये प्रिंसिपल दे रखा था, हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 1000, तो 25,000 बटे 1000 गुणा उससे कराओ जिसका आंसर निकालना चाहते हो, 331 से गुणा कर दो, 331 से गुणा कर दो, ये जीरो कट जाएंगे तीनों, 25 से गुणा करिए, 25 1 25, 2 हासिल कैरी हो गया, 25 3 75 और 2 77 77, 7 हासिल कैरी हो गया, 25 3 75 और 7 75 प्लस 7 82, 8,275 रुपए हमारा आंसर, 8,275 रुपए सीआई होगा सर। यही आंसर यहां पर आया है, यही आंसर हमारा रेशियो मेथड में आया है। आंसर में कोई परिवर्तन किसी तरह का नहीं आएगा। इसके बाद एक और मेथड जो मैंने सिखाया वो है सक्सेसिव परसेंटेज, उससे भी मैं करा देता हूं क्वेश्चन को, आना चाहिए क्वेश्चन वहां से भी करना आपको। सक्सेसिव परसेंटेज कैसे काम करेगी इस क्वेश्चन में, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 10% है, और समय जो है आपका वो 3 वर्ष है, तो सीआई का परसेंटेज याद रहना चाहिए, तब तो वो तरीका भी बहुत बेस्ट है। सीआई का सक्सेसिव परसेंटेज होगा सर 33.1%, 33.1%। एसआई का परसेंटेज कितना होगा, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल फिर 10%, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट आएगा 30। अंतर कितना आया, 3.1%, अंतर आएगा सर 3.1%। तो 25,000 का अगर सीआई निकालना है तो 33.1 निकाल दो, एसआई निकालना है तो 30% देख लो, अंतर देखना है तो 3.1% निकाल दो। हमें सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो 25,000 की राशि आपको दे रखी है सवाल के अंदर, इस 25,000 की राशि का 33.1% निकाल दो, 33.1%। इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 10 और आ जाएगा, ये 3 जीरो कट गए, 25 से गुणा अभी कराया था और वही मेरा आंसर आएगा। कैलकुलेशन लास्ट में जो बची है वो हर जगह हर तरीके से वही होना है, लास्ट का काम जो बचा है वो तो हर तरीके से वही होना है। 25 गुणा 1 25, 25 3 75 और 2 77, 7 हासिल 75, 25 3 75 और 7 82, 8,275 रुपए हमारा आंसर। तो ये है आपका सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज। और इससे पहले ये था आपका कोड मेथड, रेशियो मेथड, हर तरीके से आंसर आना चाहिए। चलिए अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, किस तरह से सवाल बनेंगे यहां पर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है,
₹1000 के मूलधन पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के मिलने वाले CI और SI का डिफरेंस कितना होगा? CI और SI का अंतर पूछा गया है। ₹1000 की राशि पर 20% की दर से 3 साल का CI और SI का डिफरेंस बताना है कितना होगा। कोशिश करेंगे आप लोग करने की, कोड वाले मेथड से करो आप लोग। मूलधन दे रखा है ₹1000, ब्याज की दर दे रखी है 20% और समय दिया हुआ है 3 साल, डिफरेंस पूछा है। प्रिंसिपल दे रखा है ₹1000, 1000 की राशि का 20% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 20%। टाइम जो दिया गया है वो 3 वर्ष है, समय दे रखा है 3 साल। 10,000 की राशि का 20% की दर से 3 वर्ष का निकालना है CI और SI का डिफरेंस बताना है। CI और SI का डिफरेंस बताना है। तो देखो आप लोग, सबसे पहला कोड मेथड, 1000 का 20% निकालेंगे हम। 1000 की राशि का 20% निकालेंगे जो ₹200 आएगा। इस ₹200 का फिर से 20% निकालेंगे, 200 का 20%, ये ₹40 आएगा। 40 का 20% निकालेंगे, 40 का 20%, ये ₹8 आएगा। 3 साल के लिए काम आपने 3 बार किया। अब करना है 3 साल का कोड, बताइए क्या होता है? 3, 3 और 1। 3 वर्ष का जो कोड है आपके पास वो है 3, 3 और 1। पहला आंसर 3 से गुणा होगा, फिर 3 से गुणा होगा और आखिरी का आंसर 1 से गुणा होगा। 3 वर्ष का कोड है सर आपके पास 3, 3 और 1। 3, 3 और 1। 200 गुणा 3 ₹600, 40 गुणा 3 120 और 8 गुणा 1 8। इन सबको जोड़ेंगे आप लोग, 600, 120 और 8, तो CI आ जाएगा ₹728। चक्रवर्ती ब्याज जो आएगा इस सवाल में वो ₹728 आएगा। 600 और 120, 720 प्लस 8। ऐसा ही सबसे पहला जो आंसर आया है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा ₹600। और अंतर की बात करूं तो इस पहले को छोड़कर जो बचा है वो अंतर है 120 प्लस 8, ₹128 का डिफरेंस होगा सर। ₹128 अंतर होगा। तो यहां से आपसे अंतर पूछा गया था तो ₹128 बिल्कुल ठीक आंसर है। यहां SI और CI का जो अंतर आएगा वो ₹128 होगा सर। ₹128 जो डिफरेंस आया है वो बिल्कुल ठीक आंसर है आप सब लोगों का। ₹128 अंतर होगा। एक तरीका ये है आपके पास। इसके अलावा इसके बाद क्या तरीका होगा? एक तरीका तो ये था, इसके अलावा और क्या तरीका होगा आपके पास? इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। प्रिंसिपल दे रखा है ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 20% और टाइम दे रखा है 3 वर्ष, समय दे रखा है आपको 3 साल। ये जो मेथड अभी लगाया है आप लोगों ने, अभी जो मेथड हम लोगों ने यूज करा है ये कोड मेथड है। दूसरा जो होगा वो रेशियो मेथड भी आप लगा सकते हैं। और एक सबसे बेहतर 3 साल का डायरेक्ट फॉर्म भी आपको याद करना है। जैसे हमने 2 साल का सिखाया था तो वैसे ही 3 साल का कोड भी आप लोग, 3 साल का डायरेक्ट फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं। मैं बताता हूं 3 साल के लिए क्या रहेगा डायरेक्ट फॉर्म। यहां देखिएगा आप लोग, आप बताइए समय जब आपका 2 वर्ष होता है, टाइम जब आपका 2 साल हो,
टाइम जब 2 वर्ष होता है तो डिफरेंस देखने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, बताओ एक बार वापस याद कराओ। 2 वर्ष के लिए डायरेक्ट फॉर्म क्या थी? डी बराबर पी गुणा आर बटे 100 का स्क्वायर, आर बटे 100 का स्क्वायर। और जब हमारा टाइम 3 वर्ष आ जाए, जब समय 3 साल हो, तो डिफरेंस देखने का डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा? डी बराबर पी गुणा आर बटे 100 का स्क्वायर, इतना तो सेम रहेगा, गुणा 300 प्लस आर बटे 100, 300 प्लस आर बटे 100। 3 साल के लिए डिफरेंस किसका? सीआई और एसआई का अगर अंतर देखना हो तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी अंतर निकाला जा सकता है। ये 3 साल में काम करेगा और उसके ऊपर जो लिखा है वो आपका 2 साल के लिए काम करेगा। ये आपका टाइम 2 वर्ष के लिए है और ये जो आपकी फॉर्म है वो 3 साल के लिए काम करेगी। ये 3 साल के लिए काम करेगा। लेकिन ये दोनों ही फॉर्मूले काम कब करेंगे? पहली बात ये जरूरी है, टाइम तो पता है ही कि यार ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये 2 साल के लिए काम करेगा। ये लास्ट सेशन में हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए हैं इसके ऊपर। और ये जो 3 साल का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये 3 साल में काम करेगा। एक बात तो ठीक है, एक और चीज, ये काम तभी का आता है जब आपको अंतर, मूलधन और दर, डी का मतलब डिफरेंस, अंतर, पी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन, और आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन 3 में से कोई भी 2 जानकारियां अगर आपके पास में है तो आप इस डायरेक्ट फॉर्म का यूज भी कर पाएंगे। इन 3 में से कम कोई भी 2 जानकारियां आपके पास होनी चाहिए तो आप इस डायरेक्ट फॉर्म का भी यूज कर पाएंगे। तो देखो इस फॉर्म के अंदर हम बात करें तो अभी जो क्वेश्चन था, अभी जो सवाल हम लोग कर रहे थे वहां प्रिंसिपल था 1000 रुपए, 1000 रुपए की राशि थी, टाइम था वहां 3 वर्ष, अंतर हमसे पूछा गया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना थी, ब्याज की दर कितना थी, 20% थी, आर का मान वहां 20% था। तो देखो अंतर इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आ जाएगा, डी बराबर 1000 गुणा 20/100 गुणा 20/100, 2 बार लिखना है, 20/100 गुणा 20/100, और ये करना है 300 प्लस 20, 320/100। इसको सरल करिए, अंतर यहां से भी आ जाएगा डायरेक्ट। ये भी बहुत बेहतर तरीका है। ये 2 ही फॉर्मूले याद रख लो, ज्यादा नहीं तो कम से कम ये 2 फॉर्म याद रख लो, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। अब देखो जीरो काट रहा हूं मैं, 1 और 2, ये तीसरा जीरो भी काट दिया, ये जीरो भी काट दिया, ये दोनों जीरो भी कट गए। देखो सब कुछ कट गया, कितना आसान हो गया सवाल। 2 गुणा 2 4 और 32 गुणा 4 128। देखो कितना प्यारा तरीका बना, 128 रुपए का डिफरेंस आ गया सर। ये भी अपनी जगह पर बहुत बेस्ट तरीका है, ये भी अपनी जगह पर बहुत बेस्ट अप्रोच है। 3 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस देखने के लिए काम लेंगे, 3 साल के लिए काम करेगा, लेकिन काम उसी सवाल में करेगा जब आपको अंतर, मूलधन और दर, इन 3 में से कोई 2 जानकारियां दे रखी होंगी। अभी हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल का पता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट की पता था, केवल आप लोगों को अंतर बताना था तो अंतर बता दिया। बहुत ही प्यारा तरीका है ये भी, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो आप लोगों के लिए ये भी बेस्ट अप्रोच रहेगी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके साथ में है वो ये रहा, किस धनराशि पर प्रिंसिपल पूछा गया है, किस धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए होगा। इस बार डिफरेंस आपको पहले ही दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 3 साल है। तो अभी भी जो डायरेक्ट फॉर्म लिख के आए उससे बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा।
लेकिन वो याद कब होगा? जब आप उसको बार बार लिखोगे। जब भी आप टाइम 3 वर्ष देखो और सीआई और एसआई की अंतर की बात जिस सवाल में हो रही हो, तो वो फॉर्मूला दिमाग में तो जरूर आना चाहिए। डी बराबर पी गुणा आर बटे 100 का स्क्वायर गुणा 300 प्लस आर बटे 100, 300 प्लस आर बटे 100। 3 साल का डायरेक्ट फॉर्म है ये, 3 साल का डायरेक्ट फॉर्म है ये। ये काम तब आता है जब अंतर, मूलधन और दर तीन में से कोई दो जानकारियां आपकी बार भी है हमारे पास। अंतर दिया हुआ है कितना है, अंतर की जगह अंतर लिख दो। अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर सर 31 रुपए दे रखा है, अंतर की जगह अंतर लिख दिया। डिफरेंस यहां पर 31 रुपए दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखी है। टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। प्रिंसिपल निकालना है P गुणा 10/100 गुणा 10/100। ये हो जाएगा 300 प्लस 10, 310/100, 310/100। इसको सरल करेंगे हम लोग। देखो जीरो काट लेते हैं, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया। इसको भी काट दो। 100 गुणा 10 1000, ये ऊपर गुणा में जाएगा, 31 का भाग दे देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 31 गुणा 100 1000, सॉरी 31 गुणा 1000/31। 31 से 31 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1000 रुपए। तो प्रिंसिपल होगा सर यहां पर 1000 रुपए। मूलधन जो आएगा वो 1000 रुपए की राशि होगी सर। प्रिंसिपल जो आएगा वो 1000 रुपए होगा सर। कोड मेथड से भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल मान के करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तरीके सारे लगेंगे, लेकिन ये भी बहुत बेस्ट अप्रोच है जो आपके सामने है। प्रिंसिपल अगर मान के करना चाहें तो भी आपको करना आना चाहिए। प्रिंसिपल मान के करना चाहें इस सवाल को तो देखो एक बार वापस से, सक्सेसिव परसेंटेज भी लगाना आना चाहिए इस सवाल के अंदर आपको। देखो ये रहा, सक्सेसिव परसेंटेज से करना चाहो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 वर्ष है, सीआई का परसेंटेज होगा सर 33.1%। ये निकालना सिखाया है, अगर आप याद कर पाओ तो ये वाला अप्रोच भी बहुत बेस्ट है। 3 साल के लिए अगर सीआई का परसेंटेज अगर याद रख पाओ तो ये तरीका बेस्ट है। एसआई का परसेंट होगा सर 30%, अंतर आएगा सर 3.1%, अंतर आएगा सर 3.1%। अंतर दिया है सर 31 रुपए, अंतर दिया है सर 31 रुपए और प्रिंसिपल पूछा है। देखो ये आ गया मूलधन, ये आ गया आपका प्रिंसिपल मूलधन। अंतर जो दिया गया इसको ऊपर लिखो 31। हमारा जो अंतर आ रहा है सर वो आ रहा है 3.1%। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 100% होता है, 100 से गुणा कर दो। इस पॉइंट को अगर हटाओ तो एक जीरो और लगा दो ऊपर, 31 से 31 कट गया, 1000 रुपए हमारा आंसर, 1000 रुपए आंसर। तो इससे भी करना आना चाहिए, इस तरह से भी करना आना चाहिए। और मैं अब आपको जो कोड मेथड है जहां हम प्रिंसिपल मान के करना सीखेंगे वो तरीका भी करना आना चाहिए। एक बार से फिर वापस देखिएगा। देखिए आप लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 10% दिया गया है, समय हमारा 3 वर्ष दिया गया है। इस 10% को सरल करिए आप लोग, 10/100, 1/10। 10% का मतलब होता है सर 1/10। अगर प्रिंसिपल मान ना हो, मूलधन मान के करना हो
तो आपको लास्ट क्लास में सिखाया है प्रिंसिपल क्या मानना चाहिए। सीआई के सवाल में ये सीख जाओ कि मूलधन अगर मान के करना है तो कितना मानेंगे कि आंसर तक पहुंचेंगे बड़े आसानी के साथ। तो मूलधन अगर समय एक ही साल है तो आप 10 ही मान लो जो बटे में लिखा हो। 2 साल है तो इसको 2 बार गुणा कराओ और 3 साल है तो इसका 3 बार गुणा कराओ। 1000 रुपए प्रिंसिपल मान लो आप लोग, बड़ी आसानी से सारे आंसर आ जाएंगे। 1000 रुपए प्रिंसिपल मान लिया गया कि मूलधन जो था वो 1000 था। अब देखो कोड वाला मेथड लगा रहा हूं। 1000 का 10% सर 100 रुपए होता है। एक एक जीरो कम होती जाएगी बस। 100 रुपए का 10% 10 रुपए होता है और 10 रुपए का 10% 1 रुपया होता है। 10 रुपए का 10% 1 रुपया होता है। 3 साल का जो कोड है वो क्या है? 3 3 और 1 है सर। पहला आंसर 3 से गुणा होगा, फिर 3 से गुणा होगा और आखिरी का आंसर 1 से गुणा होगा सर। 3 साल का जो कोड है वो 3 3 और 1 है। तो 300 प्लस 30 और प्लस 1, 331 रुपए चक्रवर्ती ब्याज होगा। 300 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा। 31 रुपए का डिफरेंस आएगा सर। आपके सवाल में 31 ही डिफरेंस दिया गया था। इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल आपने माना है वही आपका आंसर है। प्रिंसिपल हम लोगों ने 1000 माना है तो इसका मतलब यही मेरा आंसर था। एग्जैक्ट आंसर इस सवाल में यही था, क्योंकि हमारा अंतर 31 ही दे रखा है, 31 ही आया है। आपके सवाल में डिफरेंस दिया हुआ था 31 रुपए और हमारे इस सवाल में भी डिफरेंस कितना आया? 31 ही आया। इसका मतलब प्रिंसिपल बिल्कुल जैसा ही है, जो आपने मान रखा था वही इस सवाल का एग्जैक्ट प्रिंसिपल होगा। तो ये जो कोड मेथड है ये भी सही है। देखो तरीके सारे सही हैं। अब आप कितनी बार तो इनको रिवाइज करते हो, कितनी बार आप काम लेते हो, तब वो बेहतर होते जाएंगे। सारी चीजें समझते जाओगे, सीखते जाओगे। लेकिन आप लोग अभी आविष्कार करना नहीं सीखे हो। अभी हम लोग सीए को पढ़ना शुरू किए हैं। बहुत टाइम देना है सीए को। बस यही एक टॉपिक मानिए जिसमें सबसे अधिक समय लग रहा है। इसमें टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। हम समय देंगे जितना हो सकेगा। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक बात सीखेंगे। तो टेंशन लेनी नहीं है, सारी चीजें सीखनी है। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें। अगला सवाल देखो आप लोग, यहां पर देखिए आप लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। टाइम 3 वर्ष है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 है। तो वो राशि क्या होगी? डिफरेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, प्रिंसिपल पूछा गया है। बताओ क्या वो डायरेक्ट फॉर्म काम आएगी क्या? बिल्कुल आएगी सर। जिस भी सवाल में सीआई और एसआई के अंतर की बात हो रही हो तो वो 2 फॉर्मूले जो अभी तक लिखाए हैं दोनों दिमाग में छपने चाहिए। एक 2 साल में काम करता है और एक 3 साल में काम करता है। लिखो तो सबसे पहले वो 3 साल का डायरेक्ट फॉर्म क्या था? जब हमारा टाइम 3 वर्ष होता है तो D बराबर P गुणा R बटे 100 का स्क्वायर गुणा 300 प्लस R बटे 100। 300 प्लस R बटे 100 ये डायरेक्ट फॉर्म है जो 3 साल के लिए काम करेगी। 3 साल के लिए काम करेगी। तो 3 साल का ये है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिएगा अंतर दे रखा 122, अंतर की जगह अंतर लिख दो 122। प्रिंसिपल मुझे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर 5%। तो 5 बटे 100 गुणा 5 बटे 100। 300 प्लस 5, 305 बटे 100। 300 में 5 जोड़ना है तो 305 बटे 100। इसको सरल करेंगे, इसको काटेंगे। जितना जल्दी सरल करोगे उतना ही जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो 5 से काट दिया 20 बार
5 से फिर काट लिया 20 बार, 5 से काट दिया 61 बार, 5 से ये कट गया 4 बार, कट गया जो कुछ कट रहा था। इन सबको गुणा में भेज दो, वो भाग में आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना होगा? मूलधन बराबर 122 तो पहले से आगे है, 20 गुणा 4 80 गुणा 100 8000, और 61 का भाग दे दो। 61 से पूरा कट जाएगा सर ये 2 बार। 80 का दुगुना 160, 160 गुणा 100 16,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल होगा। मूलधन जो आएगा वो 16,000 रुपए होगा सर। प्रिंसिपल इस क्वेश्चन के लिए 16,000 रुपए होगा। एक तरीका ये सिखाया, दूसरा तरीका सिखाया सक्सेसिव परसेंटेज का, और तीसरा तरीका जो आप लोगों ने सीखा है वो प्रिंसिपल मान के करना भी आना चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज फिर से वापस देख लो इस सवाल में कैसे काम करेगा। सक्सेसिव परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 5%। समय कितना है? 3 साल। तो बताओ सीआई का परसेंटेज कितना होगा? तो कम से कम वो 2 तो याद रखो, 15.7625, ये सीआई का परसेंटेज आ जाएगा। ये सक्सेसिव परसेंटेज थोड़ी देर पहले मैंने निकालना भी सिखाया है। एसआई का परसेंटेज क्या आएगा? 15%। अंतर कितना आएगा? अंतर आएगा सर 0.7625%, 0.7625%, 0.7625%। अब मुझे अंतर दिया गया है और प्रिंसिपल पूछा गया। देखो ये आ गया मूलधन, प्रिंसिपल, अंतर दिया गया है 122 रुपए, तो 122 ऊपर लिखो। ये किसके बराबर है? 0.7625 के। गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम देखना चाह रहे हो, प्रिंसिपल निकालना चाह रहे हैं। और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 4 जीरो आएंगी सर, 4 जीरो और लगा दो। 25 से काटो, 25 3 75, और 25 5 125, 305 आ जाएगा। 25 से काटो 4 बार, 5 से फिर काट दो 61 बार, और 5 से काट दो इसको 2000 बराबर। 61 से कट जाएगा 2 बार, 2000 का 4 गुना करोगे तो 8000, और 8000 का दुगना करोगे तो 16,000 मेरा आंसर। तो प्रिंसिपल होगा सर 16,000 रुपए। मूलधन आ जाएगा 16,000 रुपए, 16,000 रुपए, यही मेरा प्रिंसिपल है। तो ये तरीका भी करना आना चाहिए। इस तरह से भी आप लोग आंसर पर जा पाओगे। प्रिंसिपल मान के भी करना आना चाहिए। एक बार और मैं सिखाता हूं कि प्रिंसिपल अगर मान करके करना है तो क्या मानोगे आप। एक बार और देखिएगा लास्ट। प्रिंसिपल अगर मान के करना चाहें आप लोग तो क्या मानेंगे इस क्वेश्चन के लिए प्रिंसिपल? आओ देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितना थी? 5%। समय कितना था? 3 वर्ष। अगर प्रिंसिपल आपको मानना है तो 5% का मतलब होता है सर 5/100, 5/100 यानी 1/20, 1/20। तो प्रिंसिपल मूलधन जो अगर मानना हो, अगर समय 1 साल है तो 20 ही मान लो, 2 साल अगर टाइम हो तो 400 मान लो, 20 गुणा 20। 3 साल अगर आपका समय तो 3 बार गुणा कर लो, 8,000 रुपए प्रिंसिपल मान के कर लो। मान लिया गया कि यहां प्रिंसिपल जो था वो 8,000 रुपए था। आपको 8,000 की राशि का 5% निकालना है। 5% लिखो या 1/20 लिखो, दोनों एक ही बातें हैं। 5 से 100 20 ही बार कटेगा, ये कटेगा 400 बार। तो 8,000 का 5% क्या आ गया सर? 400।
400 का फिर निकालिए 5%, 400 का 5% आएगा सर 20 रुपए, और 20 रुपए का 5% आएगा सर 1 रुपए। 20 रुपए का 5% कितना आएगा? 1 रुपए। अब बताइए 3 साल का कोड क्या था? 331। पहला आंसर 3 से गुणा होगा, फिर 3 से गुणा होगा, और लास्ट आंसर 1 से गुणा होगा। 3 साल का कोड है 331। 1200, 60 और 1। CI जो होगा सर वो 1261 रुपए होगा। SI जो आएगा वो 1200 रुपए आएगा। अंतर जो आएगा वो 61 रुपए आएगा। अंतर दे कितना रखा? 122 रुपए। इसका दुगना दे रखा है, तो प्रिंसिपल भी 8000 का दुगना होगा सर। 16000 रुपए हमारा प्रिंसिपल होगा। मूलधन जो आपका होगा वो 16000 रुपए होगा। देखो ये आ गया प्रिंसिपल, मूलधन। जो दिया गया है वो अंतर 122 है, और हमारा जो अंतर आया है वो 61 रुपए है। गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम निकालना चाहते हो, प्रिंसिपल देखना चाहते हैं। 8000 से गुणा कर दिया, 61 से कटेगा ये पूरा 2 बार। 8000 का दुगना क्या होता है? 16000 मेरा आंसर है। प्रिंसिपल होगा सर 16000 रुपए। यही हमारा आंसर है, 16000 रुपए प्रिंसिपल होगा सर। 16000 रुपए प्रिंसिपल। एक सवाल मैं आपको देता हूं करने के लिए, हर तरीके से करना है आपको। ये जो क्वेश्चन है ये आपको हर तरीके से करना है। आप डायरेक्ट फॉर्म से भी करिए, आप लोग सक्सेसिव परसेंटेज से भी करेंगे, और आप लोग प्रिंसिपल मान के भी करेंगे। तीनों तरीकों से ये क्वेश्चन आपको करना है। इस सवाल का जवाब आप सबको कमेंट सेशन में देना है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने 3 वर्ष के लिए CI के क्वेश्चन सीखे हैं कि 3 साल के लिए किस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं जब हमारा टाइम 3 वर्ष होगा। धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग परसेंटेज सीख करके आए हैं, प्रॉफिट लॉस पूरा किया है, सिंपल इंटरेस्ट किया है, ये भी खत्म हो जाएगा। अब अगले वीक के अंदर एक बड़ा त्योहार भी आ रहा है हमारा, होली का। तो उस वीक के अंदर खैर मुझे भी घर जाना होगा, थोड़ा सा तबीयत खराब है, पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल खांसी हो रही है, गला एकदम चोक है। फिर भी आपकी क्लास के लिए पूरी कोशिश करिए कि आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर रहे। तो अगले वीक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस अगले वीक के में आपको एक 1 शॉट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का, जिसके अंदर आपको ऐसा ही पूरा करवाया जाएगा एक लंबी मैराथन क्लास के साथ। उसको जरूर देखिएगा आप सब लोग। और अगले वीक में आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है जो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद होली के बाद जस्ट मंडे से फिर से हमारी क्लासें बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगी, और हम बहुत जल्दी से ये टॉपिक हमारे खत्म कर लेंगे। क्लासें जरूरत पड़ी तो 2-2 क्लास कर देंगे। तुम मेहनत करना शुरू करो, अपने इस परिवार को और आगे ले जाओ, प्यार आपका बना रहे हमेशा। अपने दोस्तों के बीच सेशन को शेयर किया करो, तुम्हारे लिए दिन रात एक कर देंगे हम। बस आपका प्यार और सहयोग बना रहे। क्लासें 2-2 की जरूरत होगी, 2 भी लगा देंगे, एक सुबह और एक शाम को, जो क्लास हमारी रेगुलर ये चलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीक में आपको ये करना है, एक तो बड़ी कंप्लीट मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है। उसके अलावा जो आपको करना है तो कंप्लीट रिवीजन करना है जो इससे पहले हम लोग सीख के आए। CI के अंदर हमारा जो आज का सेशन था, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 वर्ष के लिए SI, CI और डिफरेंस के क्वेश्चन करे, तो जरूर जैसे ही सेशन खत्म होता है आप लोग क्लास का रिव्यू जरूर दोगे, क्लास की प्रतिक्रिया लिखोगे आप लोग, कैसा लगा सेशन आपको। और यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी अच्छा सीखा हो आप लोगों ने, तो आप अपने इस परिवार को, अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिए जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो और उसके लिए मैथ्स एक बहुत भारी विषय बना हुआ हो। आज के लिए इतना ही, और आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।